हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत। आज हम बात करेंगे TQP के बारे में। TQP का मतलब क्या होता है? टोटल क्वालिटी पीपल। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इनमें से ज़्यादातर प्रोग्राम काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इनमें से कोई भी तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि उसकी बुनियाद ही सही ना हो, और वह सही बुनियाद है TQP। यह TQP क्या है? इसका मतलब क्या है? टोटल क्वालिटी पीपल, यानी कि सारी खूबियों से भरे लोग, यानी वे लोग जो अच्छे कैरेक्टर वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नज़रिए वाले होते हैं, वही लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। मुझे गलत ना समझो, आपको दूसरे सारे प्रोग्रामों की ज़रूरत है, लेकिन वे तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही होगी, और वह नींव है TQP। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ग्राहक सेवा कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करने वालों को प्लीज़ या थैंक यू कहना, मुस्कुराना और हाथ मिलाना सिखाया जाता है। लेकिन किसी आदमी में सेवा करने का जज्बा ही ना हो तो वह कब तक मुस्कुरा सकता है? इसके अलावा लोग नकली मुस्कान को भी पहचान जाते हैं, और अगर मुस्कान सच्ची ना हो तो उसे देखकर लोगों के अंदर चिढ़ पैदा होती है। मेरा कहना यह है कि असलियत को दिखावे पर हावी होना चाहिए, ना कि दिखावे को असलियत पर। बेशक ग्राहकों से पेश आने वाले लोगों को प्लीज़ और थैंक यू कहना चाहिए और मुस्कुराना भी चाहिए, ये बातें इम्पोर्टेंट है, लेकिन याद रखें कि अगर मन में सेवा करने की भावना हो तो आम जिंदगी में भी ये बातें खुद ब खुद आसानी से अपने आप शामिल हो जाती है। एक बार एक आदमी फेमस फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेज पास्कल से मिला और उनसे कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। महान ऑर्गेनाइजेशंस को तनख्वाहों या काम करने के हालात के पैमाने पर नहीं आंका जाता है, उन्हें भावना, नजरिए और आपसी संबंधों के पैमाने पर आंका जाता है। जब कर्मचारी कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसके दो मायने हो सकते हैं। या तो उनका मतलब है कि उन्हें यह काम करने का तरीका मालूम नहीं है, या फिर वे उस काम को करना नहीं चाहते हैं। अगर वे काम करने का तरीका नहीं जानते हैं तो यह टेक्निकल ट्रेनिंग का मुद्दा है, लेकिन अगर वे काम नहीं करना चाहते हैं तो यह नजरिए से जुड़ा मुद्दा है, यह नैतिकता का मुद्दा हो सकता है। ठीक है, कैलगरी टावर की ऊंचाई 190 मीटर है, उसका कुल वजन 10,884 टन है, उसमें से 6,349 टन कुल वजन का लगभग 60% जमीन के अंदर है। इससे जाहिर होता है कि भव्य दिखने वाली इमारतें की नींव काफ़ी मजबूत होती है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार कामयाबी के टिके रहने के लिए भी बुनियादी मजबूत की ज़रूरत होती है। और कामयाबी की बुनियाद होती है आपका एटीट्यूड, जिसे हम कहते हैं हिंदी में आपका नज़रिया। और नज़रिए कई सारे प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संपूर्णतावादी नज़रिए के बारे में। अ होलिस्टिक अप्रोच। मैं संपूर्णतावादी नज़रिए में यकीन रखता हूँ। हम केवल हाथ, पाँव, आँख, कान, दिल और दिमाग नहीं, बल्कि एक संपूर्ण इंसान है। काम करने के लिए एक पूरा आदमी जाता है और काम करके एक पूरा आदमी वापस लौटता है। घर की परेशानियाँ हमारे कामकाज पर और कामकाज से जुड़ी परेशानियाँ हमारे पारिवारिक जिंदगी पर असर डालती है। पारिवारिक समस्याओं की वजह से तनाव का शिकार होने पर हमारी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। इसी तरह कामकाज से जुड़ी परेशानियां न केवल हमारे परिवार बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। निजी पैसे से जुड़ी और सामाजिक समस्याएं एक दूसरे पर लाजमी तौर पर असर डालती हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भी हमें कमेंट करके बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ।